सो ये मेरी रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है और आज की क्लास में हम 2017 में जो रीड का पेपर हुआ था लेवल 2 का उसके सब्जेक्ट सोशल साइंस के 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो ये जो क्लासेस है वो 2025 में जो रीड का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग चला रहे हैं। तो हमारे सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। जो हमारे संविधान है वो कैसे स्टार्ट है, हम भारत के लोग, ठीक है। तो उसका क्या मीनिंग है ये पूछ रहे हैं। संप्रभुत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, संप्रभुत्व भारत के लोगों में निहित है, संप्रभुत्व भारत के राजनीतिक दलों में निहित है, संप्रभुत्व लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। तो इसका बहुत ही इजी सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किस में निहित है, संप्रभुत्व भारत के लोगों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आज प्रस्ताव को समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 16 या 17 या 18 या फिर 19। 17 पे है खतरा अगर तुमने की अस्पृश्यता, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को संलग्नित किया गया है। भाग 5, भाग 2, भाग 4 या भाग 4। जो हमारे मूल कर्तव्य है वो भाग 4 में है और उसका जो आर्टिकल है वो है 51A, ठीक है। और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में है और मौलिक कर्तव्य अधिकारों की बात की जाए तो भाग 3 में है। ये सब चीज़ें भी आपको लर्न रखनी है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा तथा इसमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक संस्थाएं। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। जो हमारा भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब देश है। यहाँ पे कोई सा भी धर्म को फॉलो कर सकता है, आपको पूर्ण स्वतंत्रता है इसकी। ये हमारा मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है, आपको नहीं वाला बताना है। अनुसूचित जाति व अनुजाति अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, तो ये तो प्रावधान किया गया है। विधायिका के अनुरूप जाति जनजाति हेतु आरक्षण, ये भी किया गया है। बाल श्रम निषेधन, ये भी किया गया है। लेकिन समान कार्य हेतु समान वेतन का कोई प्रावधान नहीं है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन हेतु आवश्यक गणपूर्ति क्या है। कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग, कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग या कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग जरूरी होता है किसी भी लोकसभा की कार्यवाही की गणपूर्ति के लिए। गणपूर्ति क्या होता है कि जितने भी सदस्य हो उसका 1/10 भाग जो उस टाइम मीटिंग हो रही हो उस टाइम होना नेसेसरी है। अगर 1/10 भाग से वो कम है तो वो गणपूर्ति नहीं हो पाएगी और मीटिंग भी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 80। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। भारत के मुख्य निर्वाचित आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, राज्य की विधानसभा। इसका राइट आंसर है जब चुनाव आयुक्त का जो नियुक्त करता है वो होते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्चतम न्यायालय से संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको असत्य वाला कथन बताना है इसमें से।
संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। हाँ, ये तो सही बात है, वो परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है, मतलब मजबूर है। ऐसा कोई नहीं, उसका मर्जी है। वैसे तो ज़्यादातर उससे राष्ट्रपति जब सलाह मांगते हो तो दे ही देता है, लेकिन वो बाध्य नहीं है। ये बाध्य जो शब्द लगाया है यहाँ पे वो गलत है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर हमें राइट आंसर मिल भी जाए पहले और दूसरे ऑप्शन में से भी, तब भी हम लास्ट के ऑप्शन जरूर पढ़ेंगे, सो डैट कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। हो सकता है कि लास्ट में से कोई ऑप्शन और भी ज़्यादा रॉन्ग हो। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। ये बात ही बिल्कुल सही है कि जो न्यायालय होता है वो राष्ट्रपति को सलाह दे देता है, लेकिन उस सलाह को मानना या फिर नहीं मानना टोटली राष्ट्रपति के ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में शामिल है केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, भारत की संसद तथा राज्यसभा की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, भारत के संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पांडिचेरी की संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम पूछ रहे हैं आपसे। हांगहो, तसांगपो, मेकांत या फिर लीना। तो उसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यांगतीसी या फिर तसांगपो भी इसे कहते हैं। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तंजानिया, केनिया, युगांडा या फिर रवांडा। तो जो किलिमंजारो जो पर्वत है वो तंजानिया में स्थित है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है 43 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री सेल्सियस। बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। तो आपको बताना है कि जो बेसाल्ट सेल है वो किस प्रकार का उदाहरण है? उपतापीय शेल का, बाह्य आग्नेय शेल का, परातापीय शेल का या फिर कायांतरित शेल का। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बाह्य आग्नेय शेल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रभाव होता है 15%, 5%, 10% या फिर 20%। देखिए ये क्या कह रहे हैं, जैसे कि ये हमारा कोई मैं फल बना लेती हूँ, जैसे कि ये हमारा कोई आम है, ठीक है, ये हमारा एक फल है, उसको खाया चिंकू ने। उसको खाया किसने? चिंकू ने, ठीक है, उसको खाया चिंकू ने। इसमें थी पूरी 100% एनर्जी, पोषण तत्व थे। अब ये ऊर्जा जब चिंकू ने खाई तो उसे क्या 100% मिलेगा? नहीं, केवल इसका कितने मिलेगा? 10% मिलेगा। तो जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक पोषण तत्व से दूसरे पोषण स्तर में, तो वो केवल 10% होता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? आपसे नवरत्न नहीं वाला पूछ रहे हैं। बररुचि, बारहा मिहिर, धनवंतरी या फिर फायान। सो जो फायान था वो कोई भी नवरत्न में शामिल नहीं था, वो तो एक विदेशी यात्री था जो कि चीन से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था रामप्रसाद, चेतक, मर्दाना या फिर वीर प्रसाद। तो महाराणा प्रताप के जो हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? पंडित परिवार में, किसान परिवार में, वंजारा परिवार में या फिर जगीरदार परिवार में। तो जो गुरु गोविंद थे उनका जन्म हुआ था एक बंजारा परिवार में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेतावनी चुंगट्टा किसने लिखे? प्रताप सिंह बाराहट, जोराव सिंह बाराहट, राव गोपाल सिंह या केसरी सिंह बाराहट। देखिए क्या दे रहा है? चेतावनी दे रहा है। चेतावनी कौन दे सकता है? किसी में इतनी हिम्मत है जो तुम्हें चेतावनी दे सके? कहना हमसे तो बस शेर टकरा सकता है, उसके अलावा कोई टकरा नहीं सकता। शेर मतलब कि सिंह, और केसरी सिंह, ठीक है, केसरी रंग का सिंह। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केसरी सिंह बाराहट। बारह कह रहा, बारह हट जा। लंदन के वीर विनायक दामोदर सावरकर ने के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी?
श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राम बिहारी बोस ने, या फिर मोहन सिंह ने। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी है चंपा, विराटनगर, कुशीनागा या फिर गोकुलपुरा। तो देखिए मत्स्य, मत्स्य मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए मछली। ठीक है, देखिए ये एकदम रियल नहीं है, मैं आपको बस ट्रिक बता रही हूँ कि सो डेट आपको ये लर्न रहे लंबे टाइम तक। मत्स्य मतलब मछली, मछली का उत्पादन करने के लिए आपको बहुत बड़ी जगह की नीड होगी। तो कैसा है, विराटनगर में। मछली का उत्पादन केवल विराटनगर में हो सकता है। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैगंबर वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, भारत, म्यांमार या फिर चीन? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार में। तराइन का 1991 की ईस्वी में जो युद्ध हुआ था वो किसने जीता था? अहाड़ा चौहान ने, मोहम्मद गौरी ने, पृथ्वीराज चौहान ने या गोविंदराज चौहान ने? देखिए जो तराइन का युद्ध हुआ था, और तराइन के दो युद्ध हुए थे, एक पहला हुआ था और एक सेकंड हुआ था, प्रथम और द्वितीय। प्रथम जो युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था, द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। और ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ये दोनों ही युद्ध। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान था वो जीत गए थे और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? हमसे 1191 वाला पूछ रहा है, तो 1191 में कौन जीते थे? पृथ्वीराज चौहान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? गीदड़, कालबेलिया, भवाई या फिर कच्छी घोड़ी? तो उसका राइट आंसर है कालबेलिया, ऑप्शन नंबर बी। संत मीराबाई के पति का नाम पूछ रहे हैं आपसे, भोजराज, रतन सिंह, नरपत सिंह या फिर संग्राम सिंह? तो जो मीराबाई थे उनके पति का नाम था भोजराज। ठीक है, भोजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला शैली बड़ी उड़ी संबंधित है संतवत प्रसाद से, नागरीदास से, मृगावती से या शिव पार्वती से? तो उसका राइट आंसर है बड़ी ढपी, बड़ी ढपी। तो ये किससे? नागरीदास से है। ठीक है, दास थे, बड़ी ढपी करते थे, मतलब ढपली बजाते थे। ठीक है, दास लोग ही ढपली बजाते हैं। बस मैं आपको ट्रिक बता दे रही हूँ सो दैट आपको ये आराम से याद हो जाए, वरना सब लोग भूल जाते हैं, मैं भी बहुत जल्दी भूल जाती हूँ ये जो फैक्चुअल डिटेल होती है। चुरू जिले में ददरेवा ग्राम में से संबंधित है पाबूजी, गोगाजी या फिर हरभूजी या फिर देवरायण? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोगा जी। ठीक है, गोगा जी, चुरू जिले से। नेक्स्ट है, खेजड़ी आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया? पद्मिनी देवी, करवा देवी, मीना देवी या अमृता देवी? तो किसने बलिदान कर दिया था अपने जीवन का? अमृता देवी ने। पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? इसका आंसर आई होप सभी को आता होगा, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा 121वां क्वेश्चन है, ये एक बोनस क्वेश्चन था जिसमें सभी को नंबर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ठीक है, पिछोहा, जयसंगम, फतेह सागर या फिर राज समत? देखिए हमें सबको यही जानते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी पाई जाती है। हम कमी पाई जाती है तो जहाँ सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मिलेगी तो वहाँ हम कैसे करते हुए जाएंगे? हम यहाँ पे करते हुए जाएंगे जय 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 जय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जय समत। विष्णु के भक्त कहलाते हैं नैरार, पशुपति, अलवार या फिर लिंगायत? तो वो क्या कहलाते हैं? अलवार। देखिए यहाँ पे बी है तो ये वार है, यहाँ पे विष्णु, बी से विष्णु, बी से वार, अल आगे और लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय, दिव्यवादान, ऋग्वेद या फिर शुद्ध पिटक? तो अंगुत्तर निकाय में जो हमारे 16 महाजनपद थे उनका उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रावी नदी का प्राचीन नाम था
जो रावी नदी थी उसका प्राचीन नाम था परुष्णी। ये हम सब ने वैदिक काल में पढ़ा था। बहुत से नदियों के नाम है जिनके प्राचीन नाम याद करने से कि रावी का परुष्णी हो गया, सतलज का शतोश्री हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी थी जैसे कि व्यास का था, झेलम का था, ये सब हमें याद करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसार शूरसेन जनपद की राजधानी थी। बहुत ज़्यादा शूर और सेन थे। मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र। मथुरा में एकदम शूरसेन वाली होली मनाई जाती है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ने अपने परिपूर्ण रूप से इस स्थिति को सामने आया नवंबर 1, 1956, मई 15, 1949, मार्च 25, 1948, जनवरी 26, 1950। तो ये आया था 1956 में और इसकी डेट थी 1 नवंबर। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर या उपरोक्त सभी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माध्यमिक स्तर पर। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है जॉन डीवी द्वारा, स्मिथ द्वारा, BM ब्लूम द्वारा या फिर LIK डेविड द्वारा। तो 129 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन ब्लूम ने। और इनकी शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं? 1, 2 और 3, 3 उद्देश्य बनाए। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों ही क्रिया विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल होती हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक अध्ययन में पाठ्य पुस्तक अनुरूपित होनी चाहिए। अब देखिए जो हमारी शिक्षा है वो किसको केंद्र में रख के की जा रही है? विद्यार्थियों के केंद्र में रख के की जा रही है। तो पाठ्य पुस्तक का निर्माण में आप किसको केंद्र में रख के करेंगे? किसके अनुरूप करेंगे? जाहिर सी बात है आप स्टूडेंट के अनुरूप करेंगे। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी के। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा के चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है व्याख्या, कथन, परिचर्चा या फिर प्रश्न पूछना। तो वो किसका उपयोग कर रही है? कथन का उपयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए विषय से संबंधित सूचना देने में, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति विकास करने पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति का विकास करना। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु को बेहतर समझ में या उपरोक्त सभी। तो इन सभी चीज़ों के थ्रू होता है भ्रमण। मतलब भ्रमण का उद्देश्य इन सभी का है या फिर इन सभी चीज़ों के लिए वो उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है। इसके ऑप्शन है उद्देशिका पर, विषय वस्तु पर, प्रस्तुतिकरण पर या उपयोग सभी। जो ब्लूम की पाठ्य योजना थी वो उद्देश्यों पर आधारित थी। और कितने उद्देश्य बताए थे? उन्होंने 3 उद्देश्य बताए थे। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये किसका कथन है? ब्लूम का, क्रो एंड क्रो का, जॉन डीवी का या फिर किलपैट्रिक का। ये कथन है किलपैट्रिक का। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन पर का अवसर प्रदान करती है? देखिए किन परीक्षा में जो छात्र होते हैं अपना स्वतंत्र चिंतन को व्यक्त कर सकते हैं लिख के, ठीक है। तो वो कौन सी परीक्षा होगी? वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा। देखिए ये जो परीक्षा हो रही है अभी आपकी वो कैसी है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें से एक को टिक लगाना है। क्या आप इसमें अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हो? कोई सी भी नहीं कर सकते ना, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा तो नहीं होगी। लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा नहीं, क्योंकि इस बार थोड़े अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाएंगे। अति लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा नहीं। कौन सी परीक्षा होगी? वो होगी निबंधात्मक परीक्षा, जिसमें आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति एकदम खुले रूप से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? जूट, मूंगफली, सरसों, तरबूज। रबी की फसल में एक तो गेहूं आता है, गेहूं के संग कौन सी आ जाती है? सरसों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से ध्रुवरी को जोड़ा जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 2, 3 या फिर 4? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के द्वारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी में जो सदिया है उसे धुबरी से जोड़ा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 82.14। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाली चक्रवातों का परिणाम है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर या फिर भूमध्य सागर? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता है स्थानीय रूप से जानी जाती है, तो वो किस रूप से जानी जाती है? तराई प्रदेश के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? जल विद्युत, आणविक ऊर्जा, कोयला या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा? तो आपने देखा होगा पहले के टाइम पे किसकी वजह से औद्योगिकरण हुआ था, या फिर आधुनिक जो औद्योगिकरण का सूत्रपात है उसका श्रेय किसको जाता है? तो वो किसको जाता है? कोयले को। टिकाऊ कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरता के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर गोवा? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम ने इसे प्रतिबंधित कर दिया गया रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को। निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई है? बेकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर, राउरकेला या फिर विजयनगर? तो देखिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई है वो ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग के द्वारा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए खूब विख्यात है? चंबल, कृष्णा, गोदावरी या फिर तुंगभद्रा? तो उस नदी का नाम है चंबल नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याकूत जनजाति का आवास है न्यूजीलैंड, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन या फिर उत्तरी साइबेरिया? जो याकूत जनजाति है वो उत्तरी साइबेरिया में रहती है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। घग्गर का मैदान अवस्थित है गंगानगर और हनुमाननगर जिले में। तो उसका जो राइट आंसर है मैं आपको डायरेक्ट वही बता देती हूँ। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में घग्गर है। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ? प्रथम वाला पूछ रहे हैं गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर ब्यावर? तो प्रथम जो स्थापित हुआ था वो था ब्यावर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो कौन सी रही? गंगा। जी उस टाइम करंट का क्वेश्चन था तो आ गया था, अभी तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके 60 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ रहे हैं। बाय एंड हैव अ गुड डे।